अच्छा, ये हस्बैंड वाइफ की जोड़ी का क्या है यार? ये अफरीन खान, सारा अफरीन खान, ये दोनों हस्बैंड वाइफ क्या समझते हैं खुद को? मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आया। और सारा खान की वर्डिंग आप सुने थे जो उन्होंने बोला था कि तुम सेलिब्रेट करो कि तुम बच गई। हाय भगवान, कैसे सेलिब्रिटी हो आप लोग यार? दूसरे को दुखी करके आप सेलिब्रेट करते हो। इससे तो अच्छे हम आम जनता ही हैं, जो किसी तीसरे को राह चलते भी अगर दुख में देख लेते हैं तो दुख हो जाता है। तो प्रभु तो बहुत अच्छा किए हैं कि हम लोग सेलिब्रिटी नहीं हैं। ऐसे सेलिब्रिटी का तो लानत है जो दूसरे को दुख में डाल करके हम सेलिब्रेट करें कि भाई मैं सेलिब्रेट करूँ। और भाई ये सेलिब्रिटी लोग क्या सोच करके ऐसे लोगों को अपना लाइफ कोच रखते हैं? अगर ऐसे लोग लाइफ कोच रहेंगे तब आपके लाइफ का क्या होगा? इन दोनों को ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो चुका है, दोनों हस्बैंड वाइफ को। ये लोग सोच रहे हैं कि ये जितने भी आए हुए हैं ना सब गधे हैं, मैं और मेरी वाइफ बहुत टैलेंटेड है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अर्चना सिंह शॉर्ट्स में। तो आज हम बिग बॉस के डे 2 का रिव्यू करने जा रहे हैं और खुल करके बात करेंगे। मैं अपना व्यू बताऊंगी कि मुझे कौन सा कंटेस्टेंट कैसा लगा, किसकी परफॉर्मेंस कैसी जाएगी आगे, और आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं हेमा शर्मा जो जेल में बंद है और जो कि पूरी तरह छटपटा रही है कि कैसे मैं जेल से बाहर निकलूं। और क्योंकि स्वाभाविक बात है, सारे सेलिब्रिटीज़ हैं और सबको अच्छा खासा वोट भी मिलेगा। हेमा शर्मा का बैकअप कुछ नहीं है, तो वो चाहेगी कि मैं जेल से बाहर निकलूं और अम, अपनी भी कुछ प्रतिभा दिखाऊं। और वो लोगों के साथ जब तक वो मिलेगी जुलेगी नहीं और बातचीत नहीं होगा, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी किसी भी चीज़ में, तो कैमरे में वो आएगी नहीं, दिखेगी नहीं। इस बात से वो परेशान है। बट अगर हेमा शर्मा बिग बॉस को फॉलो करती होंगी तो उनको तो ये पता होगा कि जेल जो है बिग बॉस में ये नॉर्मल बात नहीं है। वो सज़ा ऐसा नहीं है कि दिखावे के लिए आपको जेल में जाके रह लेना है। वो बहुत ही बुरा सज़ा होता है जिसमें कि आपकी फुटेज भी नहीं कटती है और आप उसमें बंद रहोगे। स्टार्टिंग में क्या ज़रूरत थी आपको चाहत की बात मानने की? ठीक है, आप चाहत को पहले से जानते थे, जैसे आप बोले कि इंस्टाग्राम में हम लोगों की बातें होती थी। तो जब आप चाहत की बात को मान करके जेल चली गई और अब आप निकल नहीं पा रही हैं, तो अब आपको अफसोस हो रहा है। गलती तो आपकी है। मैं चाहत को गलत नहीं मानती हूँ, इसलिए नहीं मानती क्योंकि उसको टास्क मिला था। और अगर वो अपना 100% नहीं देती कन्विंस करने में किसी को, तो बिग बॉस यही बोलते कि आप फिर बिग बॉस में आई क्यों? आपको बिग बॉस जीतने की आपके अंदर तो चाह ही नहीं है। तो चाहत ने तो अपना बस काम किया, वो तो बस अपनी बात को रखी कि जो क्या आप इस तरह की बिग बॉस बात बोल रहे हैं कि अगर आप 2 आदमी को कन्विंस करते हैं तो आप जेल में नहीं जाएंगे। तो सामने वाला खुद तैयार हुआ ना। गलती तो हेमा शर्मा की हुई। और बगाबाजी तो बेचारा आराम से बिस्तर तान करके सोए हुए, उनको तो कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है जेल रहे कि बाहर है। उनको लग रहा है जैसे कि महात्मा गांधी अनशन पे नहीं गए हुए थे, तो वही मैं बहुत बड़ा अनशन पे गया हुआ हूँ, जेल जाकर के आराम से खाट तोड़ रहा हूँ वाली बात है। बट हेमा शर्मा को छटपटाहट हो रही है कि किसी भी कन्वर्सेशन में उनको नहीं लाया जा रहा है और आगे जो भी गेम होने वाला है पता नहीं कब तक उनको जेल के अंदर रहना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ से हेमा शर्मा परेशान हो रही है। बट जेल एक बहुत बड़ा सबक है और इस चीज़ से आगे ये होगा कि कोई किसी को जल्दी हेल्प नहीं करना चाहेगा, खास करके इस तरह की जब बातें हो कि जेल में जाना है या अपना कुछ लॉस कर लेना है, तो इन चीज़ों में सतर्क रहेंगे लोग। मुझे तो लग रहा है हेमा शर्मा तो बहुत अच्छे से फॉलो कर रही थी बिग बॉस को, फिर ये जेल वाली बात को क्यों मानी? और मान गई तो अब परेशान क्यों हो रही है? और अगर वो परेशान हो रही है, चाहत पांडे को उन्होंने बोला, तो चाहत पांडे को दुखी होना लाजमी होता है। उस समय वो एक्टिंग नहीं कर रही थी। हमारी और आपकी कोई हेल्प करता है और वो परेशान होता है हमारे कारण, तो दुख तो होगा ना हमें। तो इस पर ये सारा, और अफरीन खान क्यों चाहत पांडे से उलझ गए भाई? वो दुखी भी नहीं हो सकती है क्या? उसको अगर आंसू आ गया तो उसको बोल रही है कि यार तुम यहाँ टेलीविजन सीरियल नहीं कर रही हो, यहाँ पर कैरेक्टर में मत रहो। अरे भाई, एक इंसान का खुद का कैरेक्टर भी तो होता है, हमारा जमीर भी तो होता है, हमारा दिल भी तो बोलता है कि सामने वाला अगर मेरे लिए दुखी है, मेरे कारण से उसको दुख हो रहा है, तो मैं भी दुखी हूँ। वो अपने आंसू भी नहीं दिखा सकती है क्या? ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आया भाई। वो कोई दिखावा नहीं कर रही थी, वो एक्चुअल में दुखी थी। उसकी पर्सनैलिटी ही वैसी होगी कि वो सामने वाले को दुखी देख करके दुखी होती होगी। और सारा खान की वर्डिंग आप सुने थे जो उन्होंने बोला था कि तुम सेलिब्रेट करो कि तुम बच गई। हाय भगवान, कैसे सेलिब्रिटी हो आप लोग यार? दूसरे को दुखी करके आप सेलिब्रेट करते हो। इससे तो अच्छे हम आम जनता ही हैं, जो किसी तीसरे को राह चलते भी अगर दुख में देख लेते हैं तो दुख हो जाता है। तो प्रभु तो बहुत अच्छा किए हैं कि हम लोग सेलिब्रिटी नहीं हैं। ऐसे सेलिब्रिटी का तो लानत है जो दूसरे को दुख में डाल करके हम सेलिब्रेट करें। और साथ साथ इस कन्वर्सेशन में उसका हस्बैंड भी कूद रहा है। भाई साहब, तुम किस बात के लोगों का माइंड रीडर हो? किस बात की लोगों को तुम समझाते हो, बढ़ाते हो? भाई तुमसे बेवकूफ़ तो मुझे कोई नहीं लगता है। सबसे पहले जो
कुछ अजीब सा ही लगा जो बिग बॉस की ये एंथम सॉन्ग जो सुनाई जाती है, बिग बॉस करके जो था। मैं यही कहूँगी कि बिग बॉस आपको पैसे की क्या कमी है? कुछ अच्छे राइटर, सॉन्ग राइटर आप ले लेते, कुछ बढ़िया सा सॉन्ग आप लिखवा लेते और उसे अच्छे सुर-ताल में गवा देते जब इतना ही शौक था आपको अपनी बड़ाई सुनने की तो। हद है यार! क्या कर रहे हो आप? नर्सरी के बच्चों की तरह आप रटवा रहे हो बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस। इसी तरह पिछली बार जो सॉन्ग आपने तैयार करवाया था, तो वो तो चलो किसी तरह मिला-जुला करके सुनने लायक था। बट इस बार का आप क्या करवा रहे हो? इतने बड़े-बड़े सेलिब्रिटी को आप ला रहे हो, एक सॉन्ग राइटर आप नहीं ला सकते? तो मुझे तो सॉन्ग अच्छा नहीं लगा। आप बताइएगा कि बिग बॉस की जो एंथम सॉन्ग है, वो कैसी लगी? और सुबह की शुरुआत होती है गधे की आवाज़ से, ढैचू-ढैचू करता है। उसके बाद सारे जो भी कंटेस्टेंट हैं, वो उठ जाते हैं। पता नहीं ये इस बार का क्या थीम है और गधे को ला कर के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस कुछ अलग ही लेवल पे जा रहे हैं। गधा भी जो है बीच-बीच में अपनी आवाज़ से सबको इरिटेट करते रहता है। तो ये बात समझ से बाहर है कि गधा को लाने का क्या कॉन्सेप्ट है, ये तो आगे ही पता चलेगी। फिर देखने में आता है रजत भाई साहब जो हैं बग्गा पाजी के सामने और हेमा शर्मा के सामने जेल के पास बैठ करके अपनी स्टोरी बताते हैं, वो बाइक वाली जो कांड हुई थी। तो बीच में बग्गा पाजी बता दे रहे हैं कि बाइक को गिरते हुए मैंने देखा था। तो रजत भाई साहब को उठता है गुस्सा और इतने में ही वो ताव में आ जाते हैं और बग्गा पाजी की तो चिट्टी पिट्टी गोल कर देते हैं। बग्गा पाजी बेचारा सोच रहा होगा कि कहाँ पंगा ले लिया, कहाँ मैं फंस गया। तो इस बात को संभालने के लिए बीच में पड़ती हैं अपनी चाहत पांडे, जो कि सोचती है कि किसी तरह बात कंट्रोल में हो जाए। वो बोल रही कि हो सकता है किसी ने एडिट करके दिखा दिया होगा वीडियो में कि बाइक गिरी हुई थी। तो किसी भी तरह बात संभलता है बट रजत भाई साहब पूरे गुस्से में आ गए हुए हैं और वो तो इतना ही करे थे, अभी तो तुम जेल में हो, जेल के बाहर होते तो मैं दिखाता कि क्या करता तुम्हारा। तो ये देख करके लग रहा है कि इनके अंदर जोश है, जुनून है और ये टिकेंगे टिकेंगे तब टिकेंगे जब ये अपने आप को खुल करके सामने लाएंगे। इसी बीच में फिर शहजादा वही पुरानी टॉपिक लेकर के आते हैं कि डायरेक्टर ने मेरे साथ मिसबिहेव किया, प्रोड्यूसर ने सॉरी मेरे साथ मिसबिहेव किया। तो वो अपना ये कार्ड बीच बीच में खेलते रहेंगे, उनका ये चलता रहेगा। लेकिन ये चीज़ कहीं उनके लिए नेगेटिव ना हो जाए। उसे हो सकता है फ्यूचर में सामने आए बात, सच्चाई क्या थी और कौन सच है कौन झूठ है। शहजादा जो उलझ पड़े थे चूम से, तो उस समय आपको किसकी गलती लगी, चूम की या शहजादा की? और चूम उस समय गलत थी, उसने गाली दिया था, चू करके जो गाली होती है वो गाली दिया था और बाद में वो मुकर गई कि नहीं मैं नहीं दी हूँ गाली। शहजादा भी पता नहीं किसी न किसी बहाने उसके पीछे पड़ा रहता है। मुझे लगता है शहजादा को इसलिए भी गुस्सा उठा होगा क्योंकि उसके कुछ टाइम पहले जो है अफरीन खान, सारा खान, ये लोग सब बैठे हुए थे और सबके बीच में ये चीज चल रहा था कि कौन किसको पसंद करता है, कौन किसको नापसंद करता है, जिसमें कि चूम ने शहजादा का नाम लिया था कि ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो शहजादा को ये चीज बुरा लगा होगा, तो इसलिए चूम अगर ऐसे भी कुछ बोली होगी तो शहजादा उस पर रिएक्ट किया, बट चूम गाली दी थी। बाद में चूम ने माफ़ी भी मांगा कि चलो मेरी बात से अगर आपको बुरी लगी हो तो मैं सॉरी। और जब पसंद नापसंद की बात हुई थी तो उस समय विवियन भी यही बात बोले थे कि ऐसे करणवीर तो मेरा दोस्त है बट मैं उसे नापसंद करता हूँ। तो आगे देखने में मज़ा आएगा। हो सकता है विवियन और करणवीर मेहरा में फाइट हो क्योंकि दोनों को पता है दोनों स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं और एक दूसरे को रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही करणवीर मेहरा भी जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं बट वो थोड़ा सा अपना साइड लेकर के चल रहे हैं। तो आगे देखते हैं दोनों में दोस्ती होती है या फाइट होता है। फिर दिखाया जाता है कि वकील साहब गुणरत्न जी अपनी स्टोरी सुनाते हैं कि किस तरह से मैं परेशान हुआ था, मैं, कंगना और अर्नब। कंगना जेल नहीं गई, अर्नब और मैं तो जेल भी गया और जेल में से मैं मेरी बेल कैसे हुई और कौन से पॉलिटिशियन के कारण मेरी जान जाने वाली थी। तो ये सब टॉपिक चल रहा था। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है इस बार सच में खुलेआम बिग बॉस में मतलब पॉलिटिशियन की या किसी थर्ड पर्सन का जो आपके गेम से बाहर के हैं उनका नाम आप कैसे ला करके दिखा रहे हो। मुझे लग रहा है कि अब वकील साहब अपना पूरा पोल पट्टा जब अभी खोल देंगे तो बाकी बाद में रहने के लिए उनके पास बचेगा क्या। तो कहीं वकील साहब का टिकट एक दो सप्ते में ना कट जाए। थोड़ा सा कुछ कुछ बचा करके रखना चाहिए था वकील साहब को और उस हिसाब से फिर आगे बढ़ना चाहिए था। बट कल के लास्ट एपिसोड में देखने को वकील साहब कुछ तड़क भड़क दे रहे हैं और उनका अच्छा लग रहा है। अब आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं, देखते हैं। तो वकील साहब का भी कैरेक्टर अच्छा लग रहा है, वो मौज मस्ती भी करेंगे, फन भी करेंगे और
लोगों पे भारी भी पड़ेंगे। फिर बिग बॉस सबको राशन टास्क के लिए बोलते हैं कि नोक खोल करके और वो जो है उसको भरना है, भर करके फिर ऊपर डालना है, फिर नोक खोलना है, तो इसके लिए पूरी रात जगनी होगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों से कहना चाह रही थी कि राशन टास्क में जो करणवीर मेहरा मॉर्निंग में अकेले ये टास्क कर रहे हैं और अफरीन खान से नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि वो लड़ाई झगड़ा हो रही है। मुझे ये नहीं लग रहा है कि अफरीन खान इस कारण से वो रोक रहे हैं कि आप वो क्यों कर रहे थे। मुझे ये डाउट है कि क्योंकि बार बार कैमरे का फोकस जा रहा था कि वो कभी सीढ़ी पे चढ़ रहे थे भर करके अकेले वो डालने के लिए, और कभी वो नीचे से ही डायरेक्ट डाल रहे थे। तो इस चीज़ से कुछ माइनस मार्किंग हो सकता है कि राशन में हो सकता है या तो ये टास्क कैंसिल कर दिया जाएगा या राशन में कटौती की जाएगी, जिस कारण से करणवीर मेहरा के साथ सुबह में ये उलझे थे अफरीन खान। तो अगर उनको इतना ही बुरा लगा था तो अफरीन खान आके हेल्प कर देते। 2 लोगों का टास्क था, दोनों लोग मिल करके ये टास्क कर लेते। करणवीर मेहरा वो चाह तो रहे थे कि टीम की मैं हेल्प करूं, कहीं उनसे गलती ना हो गई हो। बिग बॉस का कैमरा उनके ऊपर पूरी तरह से केंद्रित था और ये चीज़ 2 बार दिखाया गया था कि वो नीचे से भी डाल रहे हैं, जबकि रूल बुक में साफ साफ लिखा हुआ था कि आप सीढ़ी पर चढ़ करके उसके बाद वो डालते हैं, फिर नीचे से नोट खोलते हैं। तो मुझे तो ऐसा ही डाउट हो रहा है। देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होती है। तो ओवरऑल आज के एपिसोड में कुछ लोगों ने अपने पर्सनालिटी को खोला है और जो खुल के आए हुए हैं। इस बार के बिग बॉस में दम है क्योंकि स्टार्टिंग से डे 1 से ही सब जो है अपना एक्टिव हो चुके हैं, सब लगे हुए हैं। और इस बीच में 2 लड़कियां ईशा सिंह और एलिस, इन दोनों की हंसी मजाक मौज मस्ती भी चलती है। जिस समय शहजादा और चुम में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो ये दोनों अपना कमेंट्री कर रही हैं कि किसकी गलती है, कौन सही है, कौन गलत है। तो अभी तो ये फन कर रहे हैं, आगे इन लोगों की दोस्ती टिकेगी या ना टिकेगी ये तो बिग बॉस पे डिपेंड करता है। और शिल्पा जी का तो कुछ खास नहीं था, बस हंसती मुस्कुराती हुई 1-2 कन्वर्सेशन में वो थी। श्रुतिका जो है अपनी स्टोरी बता रही थी कि मेरी शादी, मेरे बच्चे, तो सब इरिटेट होकर के उठ के भागते जा रहे थे। और विवियन का श्रुतिका से जो टॉकिंग हुआ था वो भी थोड़ा सा रूड लगा, लेकिन विवियन भी उनकी वही पर्सनैलिटी है, वो हो सकता है डिस्टेंस मेंटेन करके रहते होंगे और अपनी बीवी को मिस कर रहे थे, उनके हाथों का खाना मिस कर रहे थे। तो ये देख के अच्छा लगा कि अपनी वाइफ का वो केयर करते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि कौन कैसे लगे, किसकी क्या पर्सनैलिटी है। मुझे तो ओवरऑल अभी तक में जो 1 दिन में मैं देखी हूँ तो यही देख रही हूँ कि 3 से 4 जन जो हैं नेगेटिव कैरेक्टर में रहेंगे बिग बॉस में इस बार। और वो कौन रहेंगे, तो सबसे पहले तो ये हस्बैंड वाइफ रहेंगे जो हर किसी को गलत ठहराने में रह रहे हैं, सोच रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ वैसे ही है। दूसरा रजत दलाल जो कि शॉर्ट टेम्पर है, तुरंत गुस्सा उठता है उनको। और तीसरे नंबर पे नायरा बनर्जी, ये भी स्ट्रांग लग रही है। अभी तक तो वो सुन रही है, मजे ले रही है सबकी बातों में, लेकिन धीरे धीरे वो खुलेंगी। और मुस्कान मामले का कुछ खास कल के एपिसोड में दिखा नहीं। अभी तक तो वो बस सिंपल सी सीधी सी सादी सी मुस्कुरा करके हर बातों को सुन रही हैं। और उनकी ज़्यादा फुटेज भी नहीं कटी थी, वो कैमरे से गायब ही थी। लेकिन उनको भी एक्टिव होना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, क्योंकि इस बार सारे जो हैं लग गए हैं फर्स्ट डे से ही। तो डे 1 से ही जब ऐसा है तो आगे चल करके क्या भूचाल आने वाला है। अविनाश मिश्रा का भी मैं देख रही हूँ कि वो कोशिश कर रहे हैं कि हर कन्वर्सेशन में कम से कम बोले ना कुछ, तो जाके खड़े तो रह रहे हैं आसपास कि कैमरा मुझे फॉलो करे। और शहजादा को देख करके तो मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा कंफ्यूज हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं किस बात पे अभी क्या रिएक्ट करूं, क्योंकि जहां तक देखा जा रहा है पिछले वीक बॉस का तो यही रहा है हिस्ट्री कि आने के साथ डे 1 से बेफिजुल का आप भिड़ जाओ, बेफिजुल के लड़ लो। तो वो ऐसा भी नहीं करना चाह रहा है, वो कंफ्यूज है क्या करूं ना करूं। तो आगे उसको भी देखने में मजा आएगा, बट वो किसी का लेगा नहीं। वो कोई कुछ अगर उसके साथ बदतमीजी करेगा तो वो उठा करके देगा वापस। अविनाश मिश्रा तो स्वीट और काम दिख रहे हैं अभी तक। चाहत से पता नहीं किस बात की उसको इरिटेशन है, चाहत पांडे से। हो सकता है साथ में काम किए हुए, जैसे वो बोल रहे थे सारा खान को कि 2 साल से तो मैं इसका रोना धोना देख रहा हूँ। तो हो सकता है आगे इन दोनों की भी लड़ाई हो, चाहत और अविनाश मिश्रा की। तो ओवरऑल आज के एपिसोड में कुछ लोगों ने अपने पर्सनालिटी को खोला है और जो खुल के आए हुए हैं। इस बार की बिग बॉस में दम है क्योंकि स्टार्टिंग से डे 1 से ही सब जो है अपना एक्टिव हो चुके हैं, सब लगे हुए हैं। और मेरी ये रिव्यू आप लोगों को कैसी लगी ये भी बताइएगा कि क्या मैं सही पकड़ पा रही हूँ उन लोगों को, और आप लोगों का क्या सोचना है उन लोगों के बारे में। मेरी रिव्यू अगर आप लोगों को अच्छी लगे और कुछ कमी हो तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में।
तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।